हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, ग्रेविटेशन आपका न्यू टॉपिक है। अब आपके लिए एक सेंटर ऑफ मास बचा हुआ है और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब दो प्रोबेबली चैप्टर है मैकेनिक्स का, तो इसको कवर करते हुए हम इस सीरीज को खत्म करेंगे। फैब में ही खत्म करेंगे। फैब इज मतलब ये आपका बाउंड्री लाइन है, इसके बाहर मार्च तक थोड़ा सा काम करेंगे। उसके बाद तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बचा है और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इसी पे मिल जाएंगे और सारा काम प्ले लिस्ट पहले बना चुके हैं, तो आप जाके वो प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। तो इससे पहले हम क्या क्या कर लिए थे, इससे पहले जो कि रोटेशन मोशन कर लिए, रोटेशनल मोशन। और इससे पहले एसएचएम कर लिए हैं, उसका प्रोबेबली 13 पार्ट तक उसमें हम अपलोड किए हैं। तो बेसिकली अब आपके पास क्या क्या बचा है, COM सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन जो कि प्रोबेबली इसके बाद वही आएगा। तो अब मतलब कि मैकेनिक्स का अब ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब आने वाला है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे को रिव्यू करेंगे, चाहे वो HC वर्मा का बुक हो उसका भी हम कर लेंगे, HC वर्मा। और हाँ, लास्ट में DC पांडे, इसका भी हम रिव्यू करेंगे। DC पांडे, HC वर्मा, PYQ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। अगर इतने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाए, और भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसको भी आप कवर कर लें। इतने को अगर आप कवर करते हुए एग्जाम में जाएं तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी हम देखते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। बेसिक सा क्वेश्चन से ही हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि टू बॉडीज ईच ऑफ मास स्मॉल एम, टू बॉडीज ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर केप्ट फिक्स्ड एट ए सेपरेशन दैट इज 2L. A particle of mass small m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line. अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, वही आपको दिया हुआ है कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास small m to escape the gravitational field. Minimum initial velocity of the mass small m to escape the gravitational field of two bodies, that is this. तो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि दो मास है आपका और दोनों का मास आपको बराबर है, कैपिटल M है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, ये कैपिटल M, ये भी आपका कैपिटल M। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको क्या दे दिया हुआ है, 2L दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m है जो कि इसके मिड पॉइंट पे है, यानी स्मॉल m जो है यहां से लेंथ जो है इसका L लेंथ पे, यानी इसके मिड पॉइंट पे आपको स्मॉल m दिया हुआ है। तो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो आपको क्या बताना है, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मिनिमम वो चाहिए। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बहुत सारा मिल जाएंगे HC वर्मा वाले बुक में। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वैसे भी ग्रेविटेशन बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसमें आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। एक ही कंसेप्ट है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होता है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R², और एक G कांस्टेंट है। तो ये F जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये आपका फोर्स आ जाता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G M1 इंटू M2 बाय R²। R क्या है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ऐसा है कि एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, एग्जैक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसका क्या, स्क्वायर का, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस बोले तो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दो अगर मास है m1 और m2, तो इसके बीच का जो गैप अगर सपोज टू बी गैप दैट इज स्मॉल r, तो अगर हम देखें तो फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये इन दोनों मास, अगर आपको दिया रहे कि वो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर पे उसका मास हम लिखते हैं, इसीलिए हम COM सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब मास कहे तो मास उसका सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेटेड, ये हम सपोज कर लेते हैं, तब हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने में आसानी होता है। ऐसे हालांकि मास कभी भी सेंटर पे होता नहीं है, लेकिन ये थ्योरी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो जब भी मास रहे तो मास उसका सेंटर ऑफ मास पे समझें। तो m1 m2 दोनों मास है, तो F जो है फोर्स उसके दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, उसके स्क्वायर के। अब इसको क्या करते हैं, सारे ये प्रोपोर्शनल साइन, ये आपका प्रोपोर्शनल है, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सारे को अगर हम क्या कर ले, इक्वलिटी साइन होल्ड करते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, उसी कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया फोर्स। एग्जैक्टली इसी फोर्स के वजह से ये पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर इसी मतलब इसी पर्टिकुलर चैप्टर के राउंड ऑफ घूमते रहता है। थोड़ा सा और भी बहुत सारे इसमें टाइप हैं, तो बेसिक्स हम आपको बता देते हैं कि दो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और जब भी हम देखें तो दोनों का लाइन का ज्वाइन करने वाले सेंटर से, तो दोनों का लाइन अगर ज्वाइन करे सेंटर का, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला एक जगह और भी देखे होंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो कई बार इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन दोनों का मतलब एनालॉजी आप समझ सकते हैं। वहां पे चार्ज करते थे तो चार्ज पे हम लगाते थे जब कूलम्ब्स लॉ में, तो वहां पे क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और वहां भी समथिंग कांस्टेंट देते थे के। तो ये हम देखते थे कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है तो उसके चार्ज Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ से आप डायरेक्ट एनालॉजी कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या है कि चार्ज हमेशा अट्रैक्टिव हो जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। के का वैल्यू आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। यहाँ पे जी का वैल्यू यूनिवर्स में पूरा इसी कहते हैं, इसके इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी पूरा यूनिवर्स में ये क्या होता है, फिक्स होता है। सो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। तो आइए अब इसको हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे दिया गया है कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी बताइए जिससे क्या है ये एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो आप ऐसा समझिए कि यहां मास आपका कैपिटल M है, ये भी आपका मास कैपिटल M है, बीच का लेंथ आपको 2L दिया हुआ है, दोनों के बीच का मास 2L दिया हुआ है, और इसका सेंटर जो है यहां पे है, और ये प्रोबेबली L डिस्टेंस पे है, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के मिड पॉइंट है आपका, और ये लेंथ आपको 2L दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम करें तो M और ये आपका स्मॉल m है, और इसको हमको क्या करवाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द मास स्मॉल m टू escape the gravitational field of the two bodies। तो यहां से अगर इसको escape कराना है और इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, मास m है और इसके पास वेलोसिटी सपोज टू बी वेलोसिटी दैट इज v। तो v से इसको हम यहां से प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर रहे हैं।
तो हम कितना फोर्स लगाएंगे। तो अभी हम फोर्स की बात कर ही रहे थे कि इसमें दो मास अलग अलग एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाता है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। और यही कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फील्ड में एनालॉजी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, जैसा कि K इंटू क्यू एन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो इसमें दोनों फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लेकिन यहां पे सिर्फ फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, इसमें कोई रिपल्सन उपल्सन का फोर्स नहीं लगेगा। और दूसरा K का वैल्यू और यहां वाला G का वैल्यू पूरे इनवर्स में सेम होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। आर दोनों के बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जब भी r कह रहे हैं तो r क्या हो रहा है, ये स्मॉल r, ये आपका हो गया कि दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। अब क्या करें, इसको हमको स्केप करवाना है। तो कैसे स्केप करवाएं, तो इन दोनों के वजह से इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स से अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर दें, उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स से प्रोजेक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज दैट ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है और F ले ले, क्योंकि दोनों का मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम ही लगाएगा। तो सपोज दैट ये वाला इस पे F1 लगा रहा है और ये इस पे F2 लगा रहा है। तो यहां पे रिपल्सिव और एट्रैक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कूलम्ब लॉ से आप एनालॉजी कर सकते हैं, लेकिन पूरा ये कूलम्ब लॉ होता नहीं है। कूलम्ब्स लॉ में एट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा एट्रैक्टिव है। तो ये चाहेगा कि इसके तरफ आ जाए और ये इस पे फोर्स लगाएगा F1 और ये इस पे F2। सिंस F1 एंड F2 इज सेम, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है और बीच का डिस्टेंस भी, तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, G कैपिटल M और स्मॉल m। सपोज दैट ये इस पे कितना फोर्स लगा है, F1, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, बीच का सेपरेशन जो कि L है, तो ये आपका L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका F1 है। तो यहां से अगर हम F2 निकालें तो क्या हो जाएगा, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी अगर L है तो ये भी L होगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, और F1 F2 दोनों सेम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हमको यहां से स्केप कराना है, तो इस पे जितना भी फोर्स लगेगा तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और इसके बायॉन्ड हमको जाना है, यानी कि हमको क्या करना है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के से स्केप करना है। तो सिंपल सा बात है कि जितना फोर्स ये दोनों आपस में लगा रहे हैं उससे अगर हम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर लेगा, बायऑन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको पार कर लेगा। बस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो F1 प्लस F2, F1 और F1 ये इस पे लगा रहा है, F2 ये लगा रहा है, तो ये जितना भी फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्केप कर जाएगा। बस हो गया F1 प्लस F2, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस दैट इज L स्क्वायर। ये हो गया, इतना फोर्स अगर हम लगा देते हैं, क्योंकि इस पे इतना ही फोर्स लग रहा है, ये स्मॉल m इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा है, वो कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, ये वाला मास और ये वाला मास भी उस पे इतना कर रहा है, तो दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आपका आ गया टोटल फोर्स। अब इस इतना ही फोर्स अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ mv स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि हमको क्या करवाना है, इससे स्केप करवाना है, यानी कि इसका वेलोसिटी अगर हम देखें तो लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, आपसे वेलोसिटी पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल में राउंड ऑफ सर्कल में ये रोटेट करेगा, तो इसके इसीलिए आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको ये पता है कि ये फोर्स है, तो फोर्स के बराबर होगा, और ये कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। और ध्यान से देखिए,
यहां से ये v वेलोसिटी से जाएगा और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से रोटेट करेगा, इस टाइप से रोटेट करेगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये इसका सिंपल सा बात है कि इसका वेलोसिटी v होगा। और यहां से अगर हम इसका रेडियस देखें तो रेडियस आप v का वैल्यू निकाल लीजिए, तो v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा क्लियरली, तो दोनों पे जितना फोर्स लगा रहा है इन दोनों मिलके, उससे ज्यादा अगर फोर्स हम इस पे अगर एक्सर्ट करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर लेगा, एस्केप कर लेगा। सो यहां से बात समझ में आती है कि इसके वजह से आपका था g कैपिटल M स्मॉल m बीच का रेडियस r²। अब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, सो 2 टाइम्स दैट इज इक्वल टू ½ mv²। तो ये आपका समझिए कि ये आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, कंजर्व रहता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस यहां से आपसे सिंपली वेलोसिटी पूछा था तो आप तो डायरेक्ट लगा लीजिए, तो सिंपल सा बात है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो v का वैल्यू यहां से डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे g बाय कैपिटल M, 4g बाय कैपिटल M, बीच का डिस्टेंस जो कि l² है, तो l² ये आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, v का वैल्यू ve मतलब इसके वेलोसिटी, सो ve का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसका वैल्यू ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे g बाय यहाँ से r², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक l² आ गया है। तो एक्चुअली में अब तक हम जितना भी बात कर रहे थे ये फोर्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हर बार हम यही लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल, तो जब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, g कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय सिंपली l लिखते हैं, सिंपली r लिखते हैं, और यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो पोटेंशियल, तो आप निगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन को आप क्या करें, स्किप कर दें। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, सिंपली फोर्स लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, g जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास मतलब काम वही करना है, काम कुछ नया नहीं करना है, और मास दोनों का आप ले लीजिए, एक का कैपिटल M दूसरे का स्मॉल m, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अब बीच के सेंटर का मतलब बीच के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम डिस्टेंस बोले मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू। जब भी आप कहीं भी पोटेंशियल ले लें, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे यहाँ पे ग्रेविटेशन में पोटेंशियल, तो वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यही इस साइन से हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको l² दिख रहा था, तो वो क्या था, फोर्स था, और यहाँ पे हमको पोटेंशियल लिखना है तो सिर्फ r लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। बाकी आपका यही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था, तो होपफुली आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा था, सो बी इज राइट वन। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना हो तो याद रखिएगा कि g दोनों के बीच का m1 इंटू m2, और यहां पे r² नहीं लिखना है जब पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आइए हम क्या किए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस करेगा वही तो कहीं ना कहीं गेन करेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से आप कर रहे हैं,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, तो बीच का डिस्टेंस यहाँ पे L है, तो यहाँ पे क्या किए, बाकी सारा चीज वही हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाकी GM/L उसको। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो बस इतना समझिए कि एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज किए, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है 12 mv², तो इसके स्मॉल m वहां से स्किप करें तो ये दोनों उस पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जर्ट कर रहा है, F1 प्लस F2। इंडीड F1 एंड F2 इज सेम, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो क्या आ गया सेम। तो यहाँ पे R², तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी लें तो ये R हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हम फोर्स निकाल रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू आपका क्या आ गया सिंपली। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसमें ऐसा कुछ है कि ए लार्ज स्फेरिकल मास, जो कि आपको कैपिटल M दे दिया हुआ है, इज फिक्स्ड एट ए वन पोजीशन एंड टू आइडेंटिकल point mass that is small m are kept on the line passing through its center of capital M. The point masses are connected by a rigid massless rod of length L, and this assembly is free to move along the line connecting them. All three masses are interact only through their mutual gravitational interaction. When the point of mass near to capital M is at a distance r that is equal to 3L फ्रॉम द M, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यहां से कितना डिस्टेंस पे है R, जो कि आपका 3L डिस्टेंस पे है। तो ये L और ये भी L, तो यहां से आपका क्या है R, यानी कैपिटल R और L के बीच में रिलेशन दे दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि टेंशन इन रॉड इज 0, टेंशन इन रॉड इज 0, और आपको दिया हुआ है कि स्मॉल m, जो कि आपको दिया हुआ है k टाइम्स कैपिटल M बाय 288, ये आपको दिया हुआ है स्मॉल m का वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ k, तो आपको यहां से निकालना है वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको यहां से निकालना है। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए लार्ज स्फेरिकल मास दैट इज ए कैपिटल M इज फिक्स्ड एट वन पोजीशन एंड टू आइडेंटिकल पॉइंट दैट इज स्मॉल m आर केप्ट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कैपिटल M. The point masses are connected by a rigid massless rod of length L, capital L, and this assembly is free to move along the line connecting of them. तो जब भी हम बात करते हैं तो इस पॉइंट के अबाउट, जो लाइन उसके सेंटर ऑफ मास को, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, जब भी हम बात कर रहे हैं तो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, COM। तो इस लाइन के अबाउट आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक का मास आपको कैपिटल M दिया हुआ है, एक का मास आपको स्मॉल m दिया हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एक आपका कैपिटल R दिया हुआ है, और कैपिटल R मतलब स्मॉल r का वैल्यू आपको 3L के बराबर दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए टेंशन क्या होगा, इस रॉड में टेंशन कितना होगा। और आपसे ये भी कह दिया है कि जो मिडिल पॉइंट में है उस पे टेंशन 0 है,
यानी ये जो मिडिल पॉइंट पे है ये मास m, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यूचुअल इंटरेक्ट, मतलब आपस में इंटरेक्ट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन है। तो यहां से भी क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है, दिस इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। थ्री masses interact only through the mutual interaction। और यहाँ पे दिया when the point mass near to small m। अब ध्यान से देखिए, इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, इसका मास, तो ये इसके नियर, तो नियर टू स्मॉल कैपिटल एम इज ए डिस्टेंस, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3l फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल एम। व्हेन द पॉइंट मासेस नियर टू कैपिटल एम इज ए डिस्टेंस दे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको स्मॉल एम का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे के का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये जो है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, ये आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको सिंपली के का वैल्यू यहां से निकालना है, तो बस, और आपको क्या दे दिया हुआ कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, तो सिंपल सा बात है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो आपस में जो ये फोर्स लग रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि टेंशन जो है रॉड पे 0 है, और किस पे, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट नियरर टू कैपिटल एम, यानी कि स्मॉल एम, एक तो ये भी हो सकता है इस पे फोर्स, लेकिन आपसे बोल रहा है कि जो नियर है, यानी कैपिटल एम के जो नियरर है, तो कैपिटल एम के नियरर यही है स्मॉल एम, तो इसका डिस्टेंस भी आपको दे दिया हुआ है, बस आपको फोर्स निकालना है बेसिकली। बस ये लैंग्वेज इस टाइप से कमाल का यूज किया जाता है जानबूझ के कि लड़का परेशान रहे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप ऐसा समझिए कि 3 मास है, इसको सपोज दैट m1 ले लीजिए, ये आपका m2 है, ये आपका m3 है, तीनों के बीच में ये जो फोर्स लगेगा इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो आपस में फोर्स लगाएगा, और कह रहा है कि टेंशन जो होगा, सपोज दैट इसके, यानी कि इसका जो सेंटर है उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो उसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो फोर्स 0 है, यानी कि टेंशन, कुछ ना कुछ टेंशन क्या होता है, फोर्स ही होगा। तो आपस में ये जो फोर्स लग रहा है ये 0 है, और यहां पे आपको बोल दिया हुआ कि इसको एक रिजिड मासलेस रॉड से हम कनेक्ट किए हैं, मासलेस रॉड, यानी इसको आपस में हम कनेक्ट किए हैं, वो रिजिड मासलेस रॉड, मासलेस रॉड, रिजिड मासलेस रॉड of length L, and this assembly is free to move. This assembly is free to move along the line connecting them। तो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कि आपको दिया हुआ है कि मासलेस रॉड से आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, और सारा क्या लिखा हुआ है, स्मॉल m आर केप्ट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ m, यानी कि इसके सेंटर से ये आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपका स्फेरिकल मास है, स्फेरिकल मास दैट इज कैपिटल है। तो बस बेसिकली ये इस टाइप से आपको लिखा गया है, बस कुछ नहीं है, आप इसको m1 ले लीजिए, m2 ले लीजिए, और ये आपको मासलेस रॉड से ज्वाइन किया गया है इसका सेंटर ऑफ मास को, और बस आपको बताना है कि ये स्मॉल m का वैल्यू क्या होगा, वो भी कैपिटल M के टर्म में, और ये जो k का वैल्यू है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 0 से लेके 1 2 3 यानी कि 9 के बीच में होगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपको मासलेस रॉड दिया हुआ है जिससे ये रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इस रॉड पे देखें, तो रॉड पे आपको दिया हुआ है कि इस पे टेंशन जो होगा, टेंशन इन रॉड दैट विल बी 0। तो टेंशन इन रॉड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम निकालें कि टेंशन इस रॉड पे आएगा किसके वजह से, तो ये स्फेरिकल मास के वजह से आएगा, और ये एक इसके वजह से आएगा। तो यहां से अगर हम किसी भी पॉइंट पे हम रॉड पे टेंशन निकालें तो क्या आ जाएगा, और कैपिटल आर यानी स्मॉल आर का वैल्यू 3l दिया हुआ है,
तो इसके वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, नियरर टू कैपिटल एम। तो इसके वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो ये इस पॉइंट को लेट्स, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर। तो हम निकाल लेते हैं फोर्स एट द पॉइंट पी। तो फोर्स अगर हम निकालें, फोर्स एट पॉइंट पी पॉइंट पे अगर हम फोर्स निकालें तो इसका क्या वैल्यू आएगा आपका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, बीच का डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर, इसके वजह से इस पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके वजह से, तो यहां पे हम लिख लेंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल मास, स्फेरिकल मास। अब कैपिटल एम, इसके वजह से इस पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। अब इसके वजह से ये स्मॉल एम के वजह से भी फोर्स हम निकाल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम, ये स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम बाय एल स्क्वायर, यहां पे आपका आ जाएगा। ये दोनों फोर्स आ गया, तो एक एल स्क्वायर आ गया और एक, तो ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्मॉल एम, इसके वजह से आपका ये आ जाएगा। तो फोर्स पी पे हम इसके वजह से भी निकाल लिए, स्फेरिकल मास के वजह से, और ये स्मॉल एम के वजह से। अब ध्यान से देखिए इसके वजह से इस पॉइंट पे ये आया एग्जैक्टली। ऐसे ही फोर्स एक और निकाल सकते हैं, तो वो आपको दिया हो, आपको रिलेशन कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में लाना है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि रॉड में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल सा बात है, इक्वेट कर लेंगे। तो इसके वजह से अब ये चाहेगा कि इधर अट्रैक्ट हो जाए, ये इधर बुलाएगा, और ये चाहेगा कि इधर बुलाए। और आपको क्या दिया हुआ है कि नेट टेंशन या टेंशन इन रॉड विल बी जीरो। तो सिंपल सा बात है, ये चाह रहा है कि ये अट्रैक्ट, जब भी हम बात कर रहे हैं तो कूलम्ब लॉ में रिपल्सन का फोर्स होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो ये चाह रहा है इधर अट्रैक्ट हो जाए, वो चाह रहा है उधर अट्रैक्ट हो जाए। और दिक्कत ये है कि इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। और अगर फोर्स देखें तो ये इस पे फोर्स लगाया, अगर इस रॉड पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स, यानी कि इस पे आपको नेट फोर्स यानी टेंशन ऑन द रॉड विल बी जीरो। तो ये इस पे फोर्स लगाया आर स्क्वायर, दोनों के बीच का गैप, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा, ये भी फोर्स लगाएगा एग्जैक्टली, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, यानी कि सिंपल सा बात है, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो अगर इस रॉड पे नेट टेंशन अगर जीरो रखना है, कि इस पे टेंशन का वैल्यू जीरो हो, तो ये इस पे फोर्स लगाया, तो सिंपल सा बात है आर स्क्वायर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे भी तो लगाएगा, तो ये इस पे लगाएगा तो कितना लगाएगा, तो जी कैपिटल एम, ये आपस में लगाएगा जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो इस पे दो फोर्स लगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, ये इधर अट्रैक्ट किया, और ये आपस में लगा और ये इसको इधर बुलाया, कितना से, इतना ही फोर्स से। अब ध्यान से देखिए, एक फोर्स इधर लगा तो
आर स्क्वायर, और ये आपस में ये जो फोर्स लगा तो ये अट्रैक्ट भी तो करेगा, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, ये मास इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर भी लगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अगर हम फोर्स देखें तो इसके वजह से भी ये अट्रैक्ट हुआ। सिंपल सा बात है, इधर ये चाहेगा कि ये कैपिटल एम स्मॉल एम को आपस में इस तरफ ये खींचे, और ध्यान से देखिए इस ये चाहेगा कि ये मास इसके नजदीक आ जाए, तो इसका टोटल ये आ गया इसका नेट फोर्स। और जबकि नेट फोर्स इस पे अगर हम देखें तो और भी तो बहुत सारा मास है, तो इस पे भी तो ये फोर्स लगा रहा है। सो जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बीच का डिस्टेंस यानी कैपिटल आर प्लस एल दैट इज इक्वल टू 3L प्लस एल दैट इज इक्वल टू 4L। सो 4L का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया जी कैपिटल एम और स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, यानी ये इस पे फोर्स लगाया। तो दो अट्रैक्टिव फोर्स था इस डायरेक्शन में, अब ये क्या होगा, इस पे ये भी इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो सिंपल सा बात है। और ये आपस में भी तो फोर्स लगाएगा, आपस में जब ये फोर्स लगाएगा तो ये क्या चाहिए, इस पे फोर्स अगर हम देखें इस रॉड यानी कि पॉइंट क्यू पे देखें तो ये आपका आया टेंशन एट पॉइंट पी। अब अगर हम टेंशन पॉइंट क्यू पे निकाल लें तो क्या होगा, ये हम बात अब तक की है कि अगर पॉइंट पी पे टेंशन, क्योंकि आपको कह रहा है कि नेट जो टेंशन रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो पी पॉइंट पे हम निकालें तो यहां से ये डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है अट्रैक्शन, यानी कोई भी फोर्स है यहाँ पे अट्रैक्शन, तो प्लस माइनस का तो यहाँ खेल ही नहीं है। अब अगर हम पॉइंट क्यू पे लें यानी फोर्स एट पॉइंट क्यू, अगर हम क्यू पॉइंट पे अगर फोर्स ले तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ये इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, सो जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय 4L का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब क्या होगा, ये आपस में भी तो फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगा दिया, अब ये आपस में भी तो लगाएगा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ये वाला फोर्स, तो ये आपस में भी तो फोर्स लगाएगा। सो जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम और बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर। तो फोर्स पी पॉइंट पे और फोर्स क्यू पॉइंट पे दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि नेट टेंशन इसमें अगर बराबर है तो सिंपल सा बात है, इस पी ये वाला यहां से अगर ध्यान से देखिए, इधर फोर्स इधर देख लिए, अब इस पे हम ये देखते हैं कि एम मास का है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली इसको भी इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के तो आप ऐसा लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन because net torque T net that is equal to 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0 है, तो क्या हो जाएगा, इधर लगने वाला मतलब कि इधर जो पी पॉइंट को इक्वेट कर दीजिएगा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टेंशन, इसमें जो टेंशन दिखाना है, टेंशन इन रॉड दैट शुड बी जीरो, तो 0 कब होगा, अब ध्यान से देखिए, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो एक को करेगा तो ये आपका आ जाएगा, और दूसरा को करेगा तो 4L स्क्वायर। तो यहां तक तो बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इसके नजदीक है तो इसको ज्यादा क्योंकि ये नियर है, क्लोज है, तो क्लोजली हेल्ड है, तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसको अट्रैक्ट उतना कंफर्टेबली नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ता है तो फोर्स का वैल्यू अपने आप घट जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जबकि हमको टेंशन को 0 ही रखना है, टेंशन हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, तो हम क्या करें,
तो हम एक चीज और कर सकते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और एग्जैक्टली ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो एक जगह जो कम है उसमें प्लस ले लेते हैं, ये वैल्यू एक्चुअली में ज्यादा है तो इसमें हम माइनस ले लेते हैं, और जिसमें ये वैल्यू कम है क्योंकि एल स्क्वायर है, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो वैल्यू घट जाएगा। क्योंकि हमको नेट फोर्स जीरो रखना है, नेट फोर्स यानी कि टेंशन इस रॉड में जीरो रखना है, तो जो वैल्यू कम है तो ये इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, और अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा तो प्लस, और ये रिपेल करने का कोशिश करेगा, ये नेगेटिव साइन क्या कहेगा कि ये आपस में अट्रैक्ट किया, लेकिन ये जो फोर्स है ये आपस में अगर अट्रैक्ट, तो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि ये इसको रिपेल करे, मतलब रिपेल मतलब क्या कि यही इसको अट्रैक्ट करे, ये इसको, मतलब कि आप ऐसा समझिए कि ये नेगेटिव का मतलब ये है कि इस फोर्स को ये अट्रैक्ट करे, क्योंकि हमको क्या लास्ट में नेट टेंशन को जीरो करना है। तो जीरो तभी होगा जब क्या करेंगे, जो कम है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ज्यादा है उसमें हम ऐड करेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, नेट टेंशन जीरो हो जाएगा। बाकी आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। तो बस क्या करेंगे, एक को प्लस कर देंगे, एक को माइनस। अब माइनस किस में करेंगे, तो जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है, और ये वाला आपका क्या है, कम है, तो इसमें प्लस कर देंगे। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा सिंपली, तो यहां से सिंपली आपका वैल्यू आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एल स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/16, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी टू स्मॉल जी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक असम ये कैपिटल एम बचेगा, और यहां से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 144, तो 16 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी, और ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर वाला 2 नीचे आ जाएगा, और एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ m बचेगा 2m। तो यहाँ से बस दोनों को इजी कर लेते हैं, तो आपका रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। तो हम क्या किए, जो कम था यानी कि जो नजदीक में था उसमें हम क्या कर लिए, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। सब्ट्रैक्ट इन द सेंस आप ऐसा समझिए कि नेट फोर्स आपको निकालना है, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, तो ये क्या करेगा, ये इसके नजदीक है तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, तो यहां से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है, ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम क्या किए, क्योंकि हमको नेट फोर्स जीरो करना है, तो हम ऐसा कर लिए कि ये जो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमको नेट फोर्स, ये ज्यादा फोर्स लग गया है तो ये इस पे कम फोर्स लगा है, तो ये हम सोचे कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, बस इतना सा। इसीलिए इसमें हम माइनस साइन लिखे। उसके बाद क्या हो गया, बस आप सिंपली इक्वेट कर दीजिए। और वैसे भी ये इंटीजर टाइप आंसर, मतलब इसका आंसर इंटीजर टाइप है, तो 0 से लेकर 9 तक में ही कुछ ना कुछ आ जाएगा आपका। यहाँ एल स्क्वायर, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/9 इसके वजह से ज्यादा फोर्स है, और इसके वजह से क्या है 16, तो इसीलिए एक में ऐड कर लिए, एक में सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो ये आपका आ जाएगा इधर से 2 कैपिटल जी 2m स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है पॉइंट P पे, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा पॉसिबल है। अब वही पूछ रहा है कि स्मॉल m और कैपिटल M में रिलेशन क्या चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा L से L कैंसिल, G से G कैंसिल, अब M से M कैंसिल, तो एक M बच जाएगा और G चला गया। तो बस अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी रह गया। n का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 7/144, एलसीएम ले लीजिए, और ये आपका कैपिटल M आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू M। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्मॉल m का वैल्यू आ गया 7/288 इंटू कैपिटल M। और यही कुछ ऐसा ही ऑप्शन आपको भी दिया हुआ है, m/148। तो यहां से क्या आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली
7 आ गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए, अब ये ध्यान से देखिए, वैसे भी इसको आप समझना चाहिए कि जो नजदीक है उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो दूर है उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमको नेट फोर्स यानी कि नेट टेंशन इन दिस रॉड, मासलेस रॉड, शुड बी इक्वल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए बुलेट इज fired vertically upward with velocity that is v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet gravity is 1/4 of its value of the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is, आपको दिया हुआ और यहां से n का वैल्यू, ये भी क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, v escape that is equal to v root n, और यहां से n का वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि कंफर्टेबली इजी हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले जब हम ग्रेविटेशन एचसी वर्मा से करवा रहे थे तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम बहुत सारे किए थे। तो ग्रेविटेशन नॉट ए बिग डील, ये भी प्रॉब्लम आपके लिए उसी टाइप का है। तो इसको हम जल्दी जल्दी ग्रेविटेशन को खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बुलेट है। अब ऐसा सोचिए कि एक प्लैनेट है और यहां से बुलेट फायर किया गया है। A bullet is fired vertically upward with velocity that is v from the surface of a spherical planet. अब इसके सरफेस से फेंका गया और सपोज दैट कुछ ऐसा है, ये इस टाइप का बुलेट यहां से फायर किया गया है और ये आपका क्या है, स्फेरिकल प्लैनेट है। दिस इज स्फेरिकल प्लैनेट। when it reaches its maximum height, acceleration due to planet gravity is 1/4 of its the value of the surface of the planet। तो जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, सपोज दैट इधर गया और यहां तक इसका मैक्सिमम हाइट है और उसका 1/4 क्या कह रहा है कि when it reaches its maximum height, its acceleration due to planet gravity is 1/4। तो ग्रेविटी जो है, तो जैसा कि आपको ग्रेविटी का वैल्यू g है, तो वहां पे एक्सेलरेशन g/4 हो जाता है जब ये अपने मैक्सिमम हाइट सपोज दैट ये हाइट आपका P से इसको फायर की और ये Q पॉइंट पे और ये R पॉइंट जो कि बीच का है। तो ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, when it reaches its maximum height, acceleration due to planet gravity is 1/4 of its value of surface of the planet। अब ध्यान से देखिए, g/4 हो जाता है। अगर यहाँ पे g है तो वहां 1/4 हो जाता है, 1/4 of its gravity, that is g/4। if the escape velocity, अब escape velocity होता क्या है, तो यहां पे दिया हुआ है if the escape velocity, जो कि आपको v रूट n दिया हुआ है और यहाँ n का वैल्यू पूछा है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, तो आप जाके वो सब वीडियो जरूर देख लीजिए, जो कि ग्रेविटेशन का जब एचसी वर्मा का प्रॉब्लम हम करवा रहे थे। तो ये जो आपका है जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, और इस टाइप का प्रॉब्लम एक और 2003 में भी पहले पूछ चुका है। तो इसीलिए हम PYQ देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट हमेशा रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा लेकिन कंसेप्ट हमेशा, एक 2003 में वो भी अभी हम करवाने वाले हैं, वो भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन इसी टाइप का कंसेप्ट है उसमें, अगर निकालें तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एस्केप वेलोसिटी निकालिए। एस्केप वेलोसिटी, तो अगर यहां से हम इसका एस्केप वेलोसिटी निकालने का कोशिश करें, तो एक बुलेट है
जो कि यहाँ से h हाइट पे है, और h हाइट पे पहुंचते पहुंचते उसका जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, g से g/4 हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको क्या निकालना है, इसके वेलोसिटी और उसमें n का वैल्यू आपसे पूछा है कि आप कैपिटल N का वैल्यू बताइए। तो इसको अगर हम इस टाइप से निकालें तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। वैसे भी ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका कहना है कुछ भी आंसर इंटीजर ही होगा। तो इसको हम यहाँ से बनाने का कोशिश करें तो बुलेट फायर हुआ इस सरफेस पे, ये आपका स्फेरिकल प्लैनेट है और ये गया, सपोज दैट यहां से h हाइट पे गया, यहां से ये h हाइट पे गया, स्मॉल h हाइट पे गया और उसके बाद ये वापस गया, यानी कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है। स्मॉल h हाइट पे गया, उसके बाद फिर ये बुलेट वापस आया, यानी यहां तक वो जाके फिर वापस आया, और जब तक ये h हाइट तक गया सरफेस पे ग्रेविटी g था, और ये जब तक उस पॉइंट पे पहुंचा तब तक इसका ग्रेविटी g से g/4 हो गया, यानी पहले जो इसका g था अब ये g/4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि आप एस्केप वेलोसिटी बताइए, कि मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब कि यहां से फायर करें बुलेट को और बुलेट ये अपने सरफेस पे वापस नहीं आए, यानी कि बाहर चला जाए, यानी कि इसके सरफेस से ही बाहर चला जाए, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर ये चला जाए, तभी हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। पिछला क्वेश्चन भी एस्केप ही वेलोसिटी पे था, उस जो पहला वाला क्वेश्चन किए थे। तो यहां से क्या हुआ, बुलेट फायर किए, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और ये जब अर्थ सरफेस के h हाइट पे पहुंचा तब तक ग्रेविटी जो है घट चुका था, और ग्रेविटी क्या हो गया था, g/4 हो गया था। तो हम पहले ये निकालें कि कितना हाइट जाने के बाद उसका ग्रेविटी g/4 हो गया होगा। तो g का वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, g मतलब ग्रेविटेशनल इसको एक्सेलरेशन भी आप समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये आया, तो इसको आप ग्रेविटी ले लें। तो ये g जो है g/4 में कन्वर्ट हुआ, तो g के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, g इंटू 1 प्लस h/r का पावर -2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल सा बात है, h हाइट पे है और यहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल का हम यूज करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा h का पावर -2। एग्जैक्टली इसको हम लिख ऐसा सकते हैं कि g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब वहां से h हाइट पे, यानी कि सरफेस से कम डिस्टेंस पे रहे, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल का इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी सरफेस से h हाइट पे जाने पे उसका ग्रेविटी कितना हो जाता है। तो h हाइट पे गया तो इसका ग्रेविटी क्या आ गया, g डिवाइडेड बाय, घट जाता है तो सिंपल सा बात है, सरफेस से ऊपर जाइए या सरफेस से नीचे जाइए, क्या होता है, ग्रेविटी घट ही जाता है। तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस से हम h हाइट पे गए तब इसका क्या हो गया, ग्रेविटी g से g/4 हो गया। तो यहाँ से क्या, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे -2 हम लिख लेते हैं। सो g 1 प्लस h/R का पावर -2। अब हम यूज करते हैं बाइनोमियल इक्वेशन का, एक बहुत बेसिक सा, हर जगह वही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ भी वही हम यूज करेंगे। तो बाइनोमियल में हम यूज करते हैं 1 प्लस x का पावर अगर n हो और x जो है n के रिस्पेक्टिव बहुत कम हो, तब हम क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 1 प्लस nx, यानी कि n का वैल्यू, n इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम ये क्या लिखते हैं, ये आपका बाइनोमियल इक्वेशन है। तो आप तो बस इतना याद रखें कि जब n का वैल्यू x से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो डायरेक्ट nx लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया कि g जो है g/4 हो गया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये nx हो जाएगा, तो g ही रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस
ये बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस 2h बाय कैपिटल R दैट इज इक्वल, और R क्या है, इस प्लानेट का रेडियस। तो सिंपल सा बात है, सरफेस पे g होता है वैल्यू, उससे h हाइट पे जाने पे उसका ग्रेविटी घट जाएगा। सिंपल सा बात है, घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं हर बार। अब क्या करें, यहाँ से बाइनोमियल इक्वेशन का बेसिक सा फॉर्मूला हर बार हम फिजिक्स में यही यूज करते हैं। एन के रिस्पेक्ट में एक्स का वैल्यू बहुत कम होता है तो डायरेक्ट एन एक्स हम लिख देते हैं, एन का वैल्यू। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जी से जी कैंसिल, तो ये 1/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। तो यहाँ से अगर हम निकालें वैल्यू, आपका h का r के टर्म में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये 3/4 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 2h बाई आर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा h का वैल्यू, तो h का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 3/8r। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछा है, एस्केप वेलोसिटी निकालें। तो ये तो आपका बाइनोमियल का इक्वेशन था। तो अगर हमको क्या निकालना है कि एस्केप वेलोसिटी, तो सिंपल सा बात है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, जब ये h हाइट पे जाएगा तब इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, और वैसे भी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ve दैट इज इक्वल टू √2gm बाय r। अब ध्यान से देखिए कि ये आपका क्या होता है, इसके वेलोसिटी का यूजुअल फॉर्मूला आप यही समझ सकते हैं, इसके वेलोसिटी तो रूट ओवर, यानी कि सिंपल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, दैट इज इक्वल टू, तो जब वो एस्केप हो जाएगा तब उसके पास वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको यूज करें, एस्केप वेलोसिटी यानी कि ये सरफेस से दूर चला जाए, यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये अपने सरफेस से बाहर चला जाए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपने सरफेस से बाहर हो जाए। तो ये आपके लिए आपका आ जाएगा √/gm/r², यानी हाफ mv², यानी ये जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जी कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r, अगर ये इतना डिस्टेंस ऊपर चला जाए। और पहले ये यहां सरफेस पे था, तो सपोज दैट दिस इज पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q। तो जब ये P पॉइंट पे था तब पोटेंशियल एनर्जी क्या था, और जब ये Q पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो जब ये पॉइंट Q पे पहुंचेगा तब यहां से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटते, मतलब ये नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म घट जाएगा। तो यहाँ पे Q पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये नीचे वाला टर्म बड़ा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट द पॉइंट Q, यानी इसको अगर हम लिखे तो V एट द पॉइंट Q, तो नीचे वाला वैल्यू अगर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे अगर ज्यादा है, बेस में अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा। तो यहाँ पे बेस में ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, यानी कि VQ इज लेस देन विद रिस्पेक्ट टू VP। अब कैसे निकालें, तो यहाँ से डिस्टेंस तो 2, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -gm/r। तो यहाँ से डिस्टेंस आपका हो जाएगा h प्लस, तो h का वैल्यू आपका क्या आ गया 3/8r प्लस r। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑलवेज
पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा हम नेगेटिव ही लेते हैं, नेगेटिव साइन। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लें तो नेगेटिव है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर, तो इसमें और ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो अब वैल्यू निकालना अब आसान रहा। क्या हो जाएगा कि ये आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पीई, यही तो हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय डिस्टेंस, एच हाइट पे गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 11/8 आर, और इधर हो जाएगा प्लस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय सिंपली आर, ये दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से m सब में कॉमन है, चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा अगर इजी कर लेते हैं तो यहाँ से v का जो वैल्यू है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी क्या वैल्यू बताइए क्या होगा, तो ve यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका ve का वैल्यू अब यहाँ से अगर हम करें तो g कैपिटल m बाय r अगर कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, और ये ऊपर गया तो 8/11, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दैट इज इक्वल टू हाफ m तो कैंसिल हो गया ve। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा g बाय कैपिटल M बाय r, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो सिंपल सा बात है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये आपका नेगेटिव साइन आ रहा है 11 में, पॉजिटिव ही आ रहा है 11-8, यानी कि 3/11 आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू हाफ ve²। तो यहाँ से एक ही अननोन है ve, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6/11 g कैपिटल M बाय r का रूट ओवर ये आपका आएगा v, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इधर आ अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए crater of a moon of depth that is r/10, r/100, r is where r is the velocity, where r is the velocity to equal to escape velocity. R is a velocity equal to escape velocity on the surface of moon. The maximum height attained by the body फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। अब ध्यान से देखिए, मून का ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब क्या था, यहां पे आपको दिया हुआ है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड, तो इस टाइप से उसको अपवार्ड की तरह हम क्या किए हैं, उसको प्रोजेक्ट किए हैं। ये समझिए कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका मून का सरफेस है, सरफेस ऑफ मून वर्टिकली अपवार्ड। तो ये सिंपल सा बात है, अपवार्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ क्रेटर एंड डेप्थनेस इज r/10, r is their velocity equal to escape velocity on the surface of moon. Calculate maximum height, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ, मतलब कहां तक जाने, मतलब एस्केप वेलोसिटी, मतलब इसको अगर फेंक रहे हैं तो किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ve से फेंक रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी से, इट्स वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा।
और क्या कह रहा है कि इसमें r/10 इसका डेप्थनेस, तो समझिए कि ये होगा r/10, r/10 नहीं, r/100। तो डेप्थनेस वेयर r इज द रेडियस ऑफ मून एंड विथ वेलोसिटी आपको एस्केप वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। सपोज दैट यहां से मैक्सिमम ये h हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम h हाइट पे जाएगा। सो h मैक्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ, h मैक्स का वैल्यू आपको, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, क्या मैक्सिमम हाइट का अगर हम वैल्यू निकालें तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, तो यहां पे जैसा कि अभी हम देखे थे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √/2gm/r। तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी से यहां पे हम प्रोजेक्ट किए, और वो सरफेस से, ये आपका सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ दिस मून, ये आपका क्या है सरफेस है। इस सरफेस से कितना हाइट पे, r/10, r/100 हाइट। तो अगर ये r/100 है, ये बचा वाला यानी रेस्ट ऑफ ऑल इज 99/100 r। तो ये आपका ये बचेगा। तो इससे क्या कह रहा है कि डेप्थनेस, इसका डेप्थनेस कितना दिया हुआ है r/100, और ये आपका क्या हो जाएगा 99/100 r। तो ये है, यहां से आपका आ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट बताइए, यानी h का वैल्यू आपसे पूछा है। और क्या क्या दिया हुआ है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रेटर। और क्रेटर जो है यहां से सरफेस से, ये जो आपका सरफेस है, सरफेस ऑफ मून, सरफेस से r/100 पे है। तो ये अगर r/100 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ ऑल इज 99/100 r। तो अब इसमें आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि मैक्सिमम हाइट बताइए जहां पे वो यहां से स्केप करे, और किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वीई से देख रहे हैं, कौन सा, स्केप वेलोसिटी से। तो अब अगर हम देखें तो सिंपल सा बात है, हर बार हम एक ही चीज लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी, अगेन वी यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी that is equal to gain in kinetic energy, अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। अब ए पॉइंट पे हम ले लेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल बी पॉइंट पे, सो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, फिर हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एट द पॉइंट, इसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, सो वी बी वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो हम किस हाइट वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेंगे, सो g√2gm/r से, इस वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर इस वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, v पॉइंट पे अगर हम देखें, जो कि यहां से h हाइट पे है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल सिंपल हो जाएगा g माइनस कैपिटल m बाय स्मॉल m, कैपिटल M इसका ले लिए हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसका स्मॉल m, और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तो r प्लस h। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल अगर हम किस पॉइंट पे ले, ए पॉइंट पे, तो फिर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, g कैपिटल M आपका मास है मून का, और स्मॉल m, ये कैपिटल M मास ऑफ मून, और ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, यहां से जो डिस्टेंस रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइट आपको r/100 दिया हुआ है, सरफेस से r/100 दिया हुआ है, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा 99/100 r, ये बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ
एम वी स्क्वायर, और v कौन सा, वही एस्केप वेलोसिटी। सो v स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट किए हैं, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, रूट g बाय m बाय r। तो अब यहां से एक ही अननोन आपको दिख रहा है, वो है आपका h। सॉल्विंग एंड वी विल गेट द वैल्यू दैट इज h। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या किए हम, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो b, तो हम क्या कर रहे हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी सिंपली। तो इस b पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय h। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस a पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल यानी VA, तो थोड़ा सा लाइट कम आ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज क्लियर हो गया। बस इसमें VA पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जब भी निकाले, और वो भी क्या दिया हुआ है, R बाय H हाइट, यानी कि ये जो है सरफेस ऑफ मून है, ये आपका मून का सरफेस है, सरफेस से R बाय 100 यहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अर्थ का सरफेस अगर ये है, इसका रेडियस r है, तो ये इसमें हमको सरफेस पे नहीं चाहिए। सरफेस पे तो हम डायरेक्ट यूज ये वाला कर लेंगे, सरफेस के ऊपर ये यूज करते हैं, लेकिन सरफेस के अंदर अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, तो उसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल जी, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, यह पहले भी हम बता चुके हैं कि पोटेंशियल ऑलवेज बी नेगेटिव, कैपिटल L बाय स्मॉल m बाय डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट इज r। अब क्या करें, ये डायरेक्टली हो जाता अगर यहां पे कैपिटल R होता। अगर ये सरफेस की बात करें, यानी कि सरफेस ऑफ मून, मून सरफेस पे यही हो जाता, लेकिन मून का सरफेस नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3/2 इंटू r स्क्वायर, मतलब यहां r³ लिख देंगे। तो r³ से ये r स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 क्यों, तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो उसमें हम ये वाला 3/2 और माइनस, तो ये आपका 1/2 और इसके बीच का गैप, तो गैप क्या हो जाएगा, तो इसका होना क्या चाहिए, r माइनस r/100। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है A पॉइंट पे। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसको r³ लिखे हैं तो इसको भी r³ लिखेंगे, हालांकि ये लास्ट में r स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपका लिख ले यहां से r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल डायरेक्टली ये नहीं होगा, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो जब भी आपको पोटेंशियल लिखना हो किसी के अंदर वाले डेप्थ वाले पार्ट पे, तो जैसे कि अर्थ के सरफेस में, अर्थ के ऊपर अगर निकालना हो, यानी कि ये क्या है, मून के सरफेस से h हाइट ऊपर, ये आपका है पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट ए हाइट ऑफ, एट ए हाइट h फ्रॉम अर्थ, मून सरफेस, अर्थ सरफेस में, ये आपका हो जाएगा मून सरफेस। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल M बाय स्मॉल m, r हो जाएगा सरफेस, सरफेस से h। लेकिन अगर A पॉइंट पे, तो A पॉइंट क्या है, उसके इन पार्ट, यानी कि डेप्थनेस उसको आपको दे दिया है कि वो जो हाइट है, यानी कि इसके अंदर ये वाला पार्ट, इसका डेप्थनेस आपको दे दिया हुआ है कि इसके सरफेस से r/100 डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो यानी कैसे निकालेंगे, माइनस जी कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं r³ लिख लेते हैं, ये आपका r³ हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि हमको डेप्थनेस में निकालना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2
इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2, हालांकि 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, इंटू कैपिटल आर माइनस आर बाय 100। ये आपका हो जाएगा, इधर क्यूब है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहां से अगर हम हाइट निकालें, यही पूछा है कि जब हम इसको स्केप वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ के मतलब मून के सरफेस से h/10 हाइट से प्रोजेक्ट किए हैं और उसका वेलोसिटी इतना सफिशिएंट वेलोसिटी से हम फेंके हैं, यानी कि वो सफिशिएंट वेलोसिटी कौन सा है, वो सफिशिएंट वेलोसिटी आपका एस्केप वेलोसिटी है, उससे हम उसको प्रोजेक्ट किए हैं। सफिशिएंट वेलोसिटी हम दिए हैं ताकि वो क्या हो जाए, इसके सरफेस से बाहर हो जाए, इतना हम उसको वेलोसिटी दे दिए, यानी कि वो एस्केप वेलोसिटी हम दे दिए। और एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, √g/m/r। तो सिंपल सा बात है कि जो लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो यहाँ G कैपिटल M/r प्लस H, ये कहाँ का पोटेंशियल है, तो ये जब B पॉइंट पे पहुंचेगा तब। तो आपसे पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यानी कि H मैक्स पूछ रहा है। तो सपोज दैट कि अगर हम उसको वेलोसिटी प्रोजेक्ट किए हैं और वो भी वर्टिकली अपवर्ड with velocity that is VE that is a escape velocity। तो वर्टिकली जब अपवर्ड इसको हम इस टाइप से प्रोजेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, VE एस्केप वेलोसिटी। अब क्या होगा, जब ये B पोजीशन पे पहुंचेगा तब इसके पास, जब ये B पॉइंट पे पहुंचेगा तो डायरेक्टली हम क्या लिखें, जब भी आपको B पॉइंट पे क्या निकालना हो, ये पोटेंशियल एट पॉइंट B, ये पोटेंशियल A पॉइंट का है, यानी कि HR/10 डेप्थनेस, इतना मतलब इसके अंदर, यानी कि ये आपका अगर ये दिस इज सरफेस, ये अगर सरफेस है तो सरफेस से h/10, तो उस पर अगर हम पोटेंशियल निकाले सो -G/M/m, तो यहां r³ लिखें और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस साइन क्यों, क्योंकि इसके हाइट से, यानी कि ये यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपली आर हो जाएगा। अगर सरफेस पे हम लिखते तो ये क्या हो जाता, सिंपली आर स्क्वायर से 3/2 हो जाता, लेकिन हमको सरफेस पे नहीं निकालना है, सरफेस से r/10 हाइट पे निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, माइनस कर रहे हैं तो -2 कैपिटल R माइनस कैपिटल R/100 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा प्लस, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अब काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, किस वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंक रहे हैं विथ एस्केप वेलोसिटी, दिस इज ½ mVE², और VE का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2G∗M/r। R क्या है, रेडियस इसका, तो यहां से आपका एक ही अननोन बच जाएगा, वो H है। तो H का वैल्यू यहां से अगर हम क्लियरली निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल वैल्यू आ जाएगा H का। तो यहां से अगर हम ले लें सो -G∗M/m, तो ये कॉमन हो जाएगा, और कुछ कॉमन होगा नहीं होगा। तो यहां से ये R, हाँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/R प्लस H माइनस, तो माइनस अगर इसको करते हैं तो यहाँ से आपका ये कॉमन आ जाएगा, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो इधर लेफ्ट साइड आया तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और R³ से ये आपका क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे R, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे आपका हो जाएगा 99/100, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इतने इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका क्या बच जाएगा, यहाँ ये भी आपका आर बच जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 99/100 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा यहाँ पे नीचे 1/r, ये बच गया, इसको राइट साइड ले लिए और दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2 gm/r, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से एक ही अननोन बचेगा, वो है आपका h, और h का वैल्यू है, h का वैल्यू आ जाता है 99.5r, तो h का वैल्यू यही पूछा है कि h मैक्स का वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से बस इक्वेट कर लीजिए, बस एक ही अननोन है, तो यहाँ से g का वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, gm कैंसिल हो जाएगा, और आपका एक और m है तो ये भी m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, बस इसको बस सॉल्व कर देते